आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। एसएससी फेज 12 2024 की बात कर रहा हूं, जो एसएससी जो है अपने स्पेशल वैकेंसी से निकालती है। तो इसके बारे में मैं आपको कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एज है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सब सारी चीजें मैं बता दिया हूं। जो बच्चे आप जाके वो वीडियो नहीं देखे हैं, स्टूडेंट्स आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है, ठीक है। और मैं सारी चीजें इस बारे में आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। थोड़ा कुछ इस बार अपडेट किया गया है एसएससी में, तो आपको सारी चीजें इस बारे में मिलेगी। बाकी जानकारी मैं दे दिया हूं, बाकी आपको फॉर्म भराने का प्रोसेस बताऊंगा। तो इसका जो फॉर्म भराना शुरू जो हो गया है मेरे बच्चों, वो हो गया है 26 फरवरी से ही। इसका जो फॉर्म भराना शुरू हो गया है वो 26 फरवरी से ही शुरू हो गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कितनी बार कि जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे, मैं बोला था कि वैकेंसी में क्या होता है, कुछ टेक्निकल प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो उसमें कभी भी कोई फॉर्म भराए तो मैं बोला था कि स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भराने के लिए आपको, है ना। और इसका फॉर्म भराना तो मान लीजिए 15 फरवरी से ही शुरू होने वाला था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार आम चुनाव वाला होने वाला है, तो एक हफ्ता के लिए डेट इसका टाल दिया गया है 10 दिन के लिए, ठीक है। तो अब आ गया है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो 26 फरवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और ये जो है 18 मार्च तक फॉर्म भराएगा। तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में आपको फॉर्म नहीं भरना है, एक हफ्ता का टाइम लीजिए। कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं ना तो स्टार्टिंग में भर दीजिए भट से, ना लास्ट में भरिए, ठीक है, बीच में फॉर्म भरिए। तो अब आप आज मान लीजिए कि 4 मार्च है, आप कल परसों तरसों यानी कि 10 मार्च तक आप फॉर्म भर ही देना, ठीक है। 18 मार्च तक का लास्ट डेट है फॉर्म भराने का। उसके बाद जो है पेमेंट का लास्ट डेट है उन्हें, उसमें 24 मार्च तक आप इसमें कुछ करेक्शन वगैरह आपके फॉर्म में हो गया है तो आप कर सकते हैं। उसकी डेट जो है 24 मार्च तक है, लेकिन फॉर्म जो है आपका भरा आएगा 18 मार्च तक ही। क्लियर हो गया। अब इसका जो पेपर का जो डेट है मैं आपको क्लियर करता हूं। एग्जाम डेट कब है, वो है 6, 7, 8 मई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये अभी तक तो ऑफिशियल साइट पे यही दिया हुआ है कि 6, 7, 8 मई होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका डेट बढ़ेगा। जो एग्जाम डेट दिया गया है वो 100% बढ़ेगा, क्योंकि इस पर लोकसभा का चुनाव होने वाला, आप भी जानते हैं। फॉर्म भराने का डेट बढ़ा गया है तो ऑटोमेटिकली इसकी डेट बढ़ेगी, लेकिन अभी तक यही है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 100% बढ़ेगा, क्योंकि होली के बाद मार्च के जो लास्ट है वहां से बाद जो है सो लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का जो जो चुनाव जो डेट्स होते हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। तो लगभग 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये अगस्त तक जाएगा। बाकी जो होगा इसमें हम आपको अपडेट कर देंगे, उसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। अभी तक आपको ये लेके चलना है। बाकी मैंने सिलेबस सारा बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया था सारे वीडियोज में। इसमें मैंने कई वीडियोज बनाए थे, ठीक है। अब तैयारी में आप लग जाइए। मेन प्रॉब्लम आती है मैथ इंग्लिश, वो मैंने आपको कितनी बार बताया। बाकी पढ़िए सब, मैथ इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कीजिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आप फॉर्म भरने जाना, या तो आप साइबर कैफे पे जाके भरवा लेना, या रात में खुद 11-12 बजे आराम से भर लेना। जब जो क्या कहते हैं कि नेटवर्क बहुत अच्छा से काम करते रहता है रात में, तो आप भर सकते हैं खुद भी। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप ध्यान रखोगे वो ध्यान रखोगे फोटो का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी का रूल है, आप जो है 90 डेज से पुराना फोटो मत डालना इसमें। 3 महीने से पुराना फोटो जो है इसके पीछे वाला मत डालना, वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। और जो फोटो आप फॉर्म भरते समय डालेंगे वही फोटो आपको रखना है, ठीक है। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर जो है वो क्रॉस चेकिंग होती है। तो वही फोटो आप जब एग्जाम सेंटर पर लेकर जाओगे, ठीक है, वो फोटो आप 2-4-5 ज्यादा 15-20 खिंचवा लो, एक ही साथ रखा करो उसको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे 3 मंथ से पहले वाला फोटो मत डालना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले लेना क्रॉस चेकिंग के लिए। क्लियर हो गया। अब आप जो उसमें मार्कशीट हो 10th का 12th पे जिस बेस पे भरते हैं, क्योंकि सब बेस पे इसमें है, तो वो सारा आप उसमें लग लेना। अब जब उसमें फॉर्म में जो आप मार्क्स जो भरते हो, तो उसमें ना एवरेज मार्क्स पूछता है कि 10th में आपका एवरेज मार्क्स कितना था, 12th में आपका एवरेज मार्क्स कितना था, ग्रेजुएशन में आपका एवरेज मार्क्स कितना था। तो मेरे बच्चों में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले तो एवरेज मार्क्स और हमेशा डेट ऑफ बर्थ हमेशा ध्यान से डालना, हमेशा। क्योंकि जब भी आपका जो फाइनल जो मान लीजिए आपकी जो वेरिफिकेशन होती है, जब आप एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, तो ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले जो है सो फाइनल वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें 2-3 चीजें बहुत ईमानदारी से देखी जाती है। पहला जो होता है आपका एवरेज मार्क्स, ठीक है। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जब डेट ऑफ बर्थ अच्छे से भरना, और एवरेज मार्क्स जैसे मान लो किसी बच्चे का 10वीं में 10th में बच्चा मान लीजिए उठाया है, एवरेज मार्क्स आपने निकाला 54.7,
परसेंट, ठीक है। तो आप वहां पे 54.7 न भर के 1% मार्क्स 0.1 कम ही भरना, 54.6 ही भरना, ज्यादा कभी भी एवरेज मार्क्स मत भरना, ठीक है। हमेशा एक 0.1 0.2% कम में भरना। किसी बच्चे को मान लीजिए निकाला, मान लीजिए कोई बच्चा आया 49.9%, तो बच्चा उसको अप्रोक्स भर देता है 50%। कभी ऐसा मत करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अभी नहीं रिजेक्ट होगा, अभी तो एक्सेप्ट कर लेगा, जब आपकी नौकरी लगने वाली होगी तब वो एवरेज मार्क्स मिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा उन लोगों का आप जानते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, 0.11% का उन लोगों से इधर उधर हो भी जाता है, इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा कम ही डालना, कभी इसको 50 मत होना, बल्कि 49.9 को जो है 49.8% ही डालना। क्लियर है? आप 2-4-5 दिन में फॉर्म भर दीजिएगा और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।